जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बताइए। अच्छे हैं? चलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा की शीट नंबर 2 को ख़त्म किया था, और इस बार जो है हम आपको अलजेब्रा का शीट नंबर 3 दिए हुए हैं। इसमें काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको सीखना है, जिनके बलबूते पर जो है आप सवालों को सेकंडों में बना पाएंगे। ये एक ऐसा खूबसूरत कंसेप्ट होगा। इस सीट में 2 कंसेप्ट हमने दिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट होंगे जो आपको वाकई में महसूस कराएंगे कि आप सवालों को कितने कम समय में कर सकते हैं पेपर में। क्योंकि ये जो शीट है, आपको इस शीट से सीधा का सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप उनको अगर कम समय में बनाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कम समय में कैसे बनाएंगे उसका लॉजिक हम आपको देने वाले हैं, उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, कि पेपर को कैसे कम समय में अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपका सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा। बिल्कुल। बाकी एक स्टूडेंट कहते हैं सर इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छा था। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है सर, सीजीएल की डेट आ गई है। हाँ भाई, याद है, डेट आ गई है सीजीएल की। सर आज चुनावी नतीजे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूपी में जो है योगी जी की सरकार बनी रही है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बन रही है, बच गया मणिपुर, मणिपुर में बीजेपी है, और एक और स्टेट है, हाँ गोवा, गोवा में कांटे की टक्कर है बीजेपी में और कांग्रेस में। बिल्कुल। चलिए, चलो भाई। तो सारा समीकरण आप लोगों के सामने हमने रख दिया। अब देखो, आप लोग अपने बैच में शीट नंबर 3 देखो अपलोड करवा दिया है, और शीट नंबर 3 में मुख्यतः 3 टाइप होंगे। एक सिमेट्री होगा, वैल्यू पुटिंग होगा, और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो होगा। इन 3 टाइप्स के अंदर मैंने शीट्स को बांट रखा है। पहले क्या होता था कि ये सब अलग अलग शीटें होती थी। सिमेट्री का शीट अलग बनता था, वैल्यू पुटिंग का शीट अलग बनता था, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का अलग बनता था। लेकिन अब मैंने तीनों को कंपाइल करवा के एक शीट नंबर 3 तैयार करवा दिया है, ताकि इसके अंदर हम टोटल 3 कंसेप्ट को आपको बता सकें। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। चूंकि अलजेब्रा आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा, और आज की क्लास में तो यूं बोलो हर मुन्ना हर मुन्नी को मजा आने वाला है। बोलोगे सर वाकई में आज लग रहा है कि कुछ पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले समझो यहाँ पे ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। कोई आप मुझसे कोई भी मुझे बताओ कि सर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बताओ। ठीक है, सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बताओ। राज कहते हैं सर मैंने शीट 3 लगा लिया। क्या बात है मेरे भाई, अभी जस्ट तो अपलोड ही किया है, इतने देर में आपने लगा लिया, 15 मिनट में। देखो, अब सिमेट्री की बात हम समझते हैं ना, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के समान हो, जो एक दूसरे की तरह दिखते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो सिमेट्रिसिटी में लेके आएंगे। जैसे मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस दोनों हाथों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, समान है। ठीक है, तो इस तरीके से सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक दूसरे के समान हो। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा हाथ है और मेरा पैर है, ये दोनों सिमेट्रिक कहलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप हमशक्ल कह सकते हैं एक तरीके से। तो जब भी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो आप उनमें सिमेट्रिसिटी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिमेट्रिसिटी को हम आसान भाषा में कहें, तो सिमेट्रिसिटी को आप सिंपल आसान भाषा में कह सकते हैं, सर सबको बराबर कर दो, सबको बराबर मान लो। ठीक है, जैसे ये सवाल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप देखेंगे तो बोलेंगे सर एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है और जेड एक्स भी है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों के तीनों है। ठीक है, अब एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है, ये तीनों के तीनों जो है वो 1 के बराबर हैं, और हमसे कहा गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड की वैल्यू पता करो। मैंने कहा देखो यार, 2 चीजों से सिमेट्रिसिटी को पता किया जा सकता है। पहला तरीका तो हमारा ये हो सकता है कि जो हमें दिया गया हम उसके आधार पर पता कर पाए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमें पता करना है हम उसके आधार पर पता कर पाए कि हम इसमें सिमेट्रिसिटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और अगर सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो उसमें सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या क्या होगा। तो हमने कहा देखो, यहाँ 2 किसी टर्म को पकड़ा गया है, गुना किया गया है, फिर उसको जोड़ा गया है किसी और 2 टर्मों के साथ, फिर जोड़ा गया है किन्हीं और 2 टर्मों के साथ, यानी 2 टर्मों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर हम सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं। सिमेट्रिसिटी लगाने का मतलब सिंपल सा, साधारण सा एक ही मतलब होता है, सबको बराबर कर देना।
यानी यहाँ पर आप क्या करो, सबको बराबर कर दो। अगर आप सबको बराबर करोगे तो x और y और z सब आपस में क्या हो जाएंगे, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। सब आपस में क्या हो जाएंगे, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये x हो गया, x हो गया, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये भी कितना हो जाएगा जनाब, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बराबर होगा किसके, 1 के। तो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा कितना है, तो 3x स्क्वायर है। और ये 3x स्क्वायर किसके बराबर, 1 के। अब यहीं पर रहने दो, ठीक है। ये जो हमें दिया गया था ना, हमने उसमें सिमेट्रिसिटी लगाई है। जो हमें दिया गया था माय डियर, हमने उसमें सिमेट्रिसिटी लगाई और हमने कहा कि 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। अब उसके बाद बात करते हैं जो पता किया गया है उसका मान देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। जो पता किया गया उसका मान देखो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ठीक, हमने क्या कहा है, हमने कहा है आप तीनों को बराबर करेंगे। हमने कहा तीनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये y भी x हो जाएगा और ये z भी x हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ऊपर पता क्या करना है, तो ऊपर जो मान हमें पता करना है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2x हो जाएगा। और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है मुन्ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है। ध्यान रखना 1/3 है, 1/3 है। तो बोलेंगे सर 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 4/3 है, नीचे भी कितना है, 4/3 है। ये 4/3 को काट देगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमने यहाँ पर देखा बहुत अच्छे तरीके से कि यार अगर हम यहाँ सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमने कितने आसानी से सवाल को कर लिया। ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर का मान 1, तो एक्स स्क्वायर का मान 1/3। ठीक है, उसके बाद जो हमें पता करना था हमने उसमें देखा, तो हमने कहा सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2x हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, 1/3, तो 1 प्लस 1/3 और 4 इंटू 1/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे हालात में जब भी आप ऐसा सवाल देखा करें, आप उतना पैनिक मत हुआ करें, आप ज़्यादा सोचा मत करें क्या आएगा क्या नहीं आएगा कैसे करेंगे। जब भी आपको दिखे कि यार सेम तरीके के टर्मों को जोड़ा जा रहा है, जैसे मानो मैंने कहा ना कि हम जो है 2x में हम 3y को जोड़ रहे हैं और 4z को जोड़ रहे हैं, तो ये एक ओके बात है। लेकिन कभी ऐसा अगर आपको दिखे कि आप 2x में 3 के वाई स्क्वायर को जोड़ रहे हो या 5 के जेड क्यूब को जोड़ रहे हो, तो यहाँ आप सिमेट्रिसिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 3 है। कभी भी अलग अलग पावर को नहीं जोड़ा जाता है, सेम पावर को जोड़ा जाता है, सेम पावर को घटाया जाता है। जब भी सेम तरह के पावर को जोड़ा जाए और सेम तरह के पावर को घटाया जाए तो वहां पर सिमेट्रिसिटी लगता है। यहाँ पर जो पावर है 1 और 1, 2 का पावर है, यहाँ भी 2 का पावर है, यहाँ भी 2 का पावर है, इस वजह से यहाँ सिमेट्रिसिटी लग सकता है। ठीक है, समझ गए बात को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, सेकंडों का आंसर है सर। प्रद्युम्ना आप किस बैच के स्टूडेंट है बताइए एक बार, आप किस बैच के स्टूडेंट हैं? प्रद्युमन आप किस बैच के स्टूडेंट है बताइए। सवाल में कहा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि भाई साहब इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। हमने कहा यार इतना आसान सवाल मतलब बताओ, हैं। यहाँ पर देखो पावर 2 है और पावर 2 को पावर 2 के साथ जोड़ा जा रहा है, फिर पावर 2 के साथ, यानी सिमेट्रिसिटी लग सकती है। अगर सिमेट्रिसिटी लगेगी मेरे भाई तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार एक काम करो, पुट करो। क्या पुट करो, सबको बराबर कर दो, एक्स वाई जेड सबको बराबर। जहां पर भी सिमेट्रिसिटी आपको नजर आए आपको क्या करना है सर, सबको बराबर कर देना है। तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां भी बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर के बराबर। क्या आपका 3x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर सेटिस्फाई कर गया, आप बोलेंगे हाँ सर सेटिस्फाई तो कर गया। ठीक है, हाँ सर सेटिस्फाई तो कर गया। अब मेरे भाई अगर ये सेटिस्फाई कर गया है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया है तो सेम हम जो फाइंडिंग है हम उसमें भी सेम वैल्यू रखेंगे।
अगर एग्जामिनर जो चीज हमें देता है और हम जो मानते हैं, अगर वो मान उसको सेटिस्फाई कर जाता है, अगर वो मान उसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो आराम से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से हम वो वैल्यू को इसमें रखकर मान पता कर सकते हैं। तो हमने कहा देखो सर कितना आसान है, x का पावर 4, y का पावर 4, z का पावर 4, इन सब को जोड़ो। क्यों? क्योंकि ये भी x का पावर 4 है, ये भी x का पावर 4 है, ये भी x का पावर 4 है। तो 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 15x का पावर 4। उसी तरीके से x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो x का पावर 4, ये भी x का पावर 4, ये भी x का पावर 4, तो नीचे भी आएगा 7 5 12 3 15, 15x का पावर 4। जब ये इसके साथ काटेगा तो आंसर हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। मैथ्स के लिए कौन सा बुक लेना होगा? कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारी शीट लगाइए, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। समझ गए आप इस बात को? x बराबर y बराबर z, आप तीनों को बराबर कर दो और तीनों को बराबर करने के बाद जो है, ठीक है, तीनों को बराबर करने के बाद जो है बड़े प्यार से, बड़े आसान से आप इस दिए गए सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दिखा आपको? मुन्ना हमारा क्या बोलेगा? बोलेगा सर देखो इतना आसान सवाल आप दिए हैं, मतलब इतना आसान कि कोई भी इसका आंसर दे दे। बताओ, आपको दिख रहा है यहाँ ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को और ए स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ सिमेट्रिसिटी लग सकता है कि जब सेम तरह के पावर को जोड़ा जाए तो सिमेट्रिसिटी लगेगा। यानी अगर हम ए को, बी को, सी को, सबको जो है बराबर मान लें तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। क्या 3a स्क्वायर के बराबर है? तो बोलोगे हाँ सर है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको मानना पड़ेगा a प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। तो बोलोगे सर a प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, इसका मतलब 2a को हम a से डिवाइड करेंगे, a से a कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। सर इससे आसान तो जीवन में कभी नहीं सीखा था सर, बड़े बड़े सवाल है देखिए ना प्रीवियस ईयर के, और इतने आसानी में हो जाता हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ये जो कंसेप्ट है सिमेट्रिसिटी, ये कंसेप्ट आपको सर हीरो बनाएगा। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आप अलजेब्रा हमसे पढ़ रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो हम आपके दिमाग में फिट करेंगे, और ऐसा बेस्ट तरीका कि आप सवालों को हवा में उड़ा के फेंक देंगे। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे रखी हैं और बोला गया है कि इन तीनों को जोड़ने पे जो है वो 0 आ जाए। मैंने क्या कहा था, सिमेट्री का मतलब हमशक्ल होता है। क्या आपको इसका हमशक्ल ये नहीं दिख रहा है? देखो इसका हमशक्ल ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलोगे सर दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ y है। तो भैया हमशक्ल का तो मतलब वही होता है ना, सब कुछ एक ही तरह के होते हैं, अरेंजमेंट एक ही तरह का होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है तो y आ जाएगा, y है तो z आ जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे उस संख्या के 4 गुना में से 3 घटाया गया है, उस संख्या के 4 गुना में से 3 घटाया गया है, किसी और संख्या के 4 गुना में से 3 घटाया गया है, नीचे वो संख्या जोड़ी गई जोड़ी गई जोड़ी गई। तो इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो दोनों समान दिख रहे हैं, फोटोकॉपी हैं, बस वेरिएबल बदल गए हैं। x के जगह पर y आएगा, y के जगह पर z आएगा, ये चीजें हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तीनों को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है? 0। हमने कहा सबसे सिंपल सी बात है, हमने कहा कि देखो मुन्ना x जो होगा तुम्हारा y के बराबर, y जो होगा तुम्हारा z के बराबर। सिमेट्रिसिटी में बस एक ही काम करना होता है, पुट x बराबर y बराबर z, और कुछ नहीं। तो हमने कहा देखो ये भी 4x माइनस 3/x हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर x लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये भी 4x माइनस 3/x हो जाएगा, और इसको भी अगर आप x बना देते हैं तो ये भी आपका 4x माइनस 3/x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यदि मैं 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखूं तो इसको मैं सीधा का सीधा नहीं लिख सकता हूँ। 5 इंटू 3 बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कि भाई साहब 3 बार 5 जोड़ो या फिर 5 को 3 बार गुणा कर दो, बात तो एक ही पड़ता है। तो ये जो टर्म है एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। यानी अगर हम इस टर्म के बारे में बात करें तो हम कहेंगे सर 4x माइनस 3/x। ठीक है,
ये टर्म को कितनी बार जोड़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार जोड़ना है, यानी इसका 3 गुना किसके बराबर है, 0 के, यानी इसका 3 गुना किसके बराबर है बच्चे, 0 के बराबर है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 4x माइनस 3 को आप ऐसे रहने दो, x को 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 3 को ले जाओगे डिवाइड करने तो भी 0 आएगा। फिर इसके बाद बोलोगे सर 4x माइनस 3 बराबर 0, तो बोलोगे सर x बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक स्टेप और कर लो यहां से, तो बोलोगे सर 4x, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो बराबर 3 के, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी, और ये हमारा सही उत्तर आएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ x का मान पता चला है, अब यहां पर देखो हमें निकालना क्या है, तो ये भी आपका 1/x है, ये भी 1/x है, और ये भी 1/x है। बोलोगे सर क्यों आप हर किसी को x कर देते हो, क्योंकि मेरे भाई यहां लगेगा सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट, और सिमेट्रिसिटी के अनुसार तीनों बराबर होंगे। तो 1/x 1/x 1/x, इसका मतलब हमें कितना बताना है, हमें 3/x का मान बताना है। ठीक है, और यहां पर x का मान कितना है, तो 3/4 है, x का मान कितना है, 3/4 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, और इसका बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये इससे कट जाएगा, जो पता करना था उसका आंसर कितना है बच्चों, 4 है, 4 इज द करेक्ट आंसर। एक भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं है, क्या बात है। सोनिया, अमरीश, संजना, मेघा, गुड्डू, कमलेश, सब आंसर 4 बता रहे हैं। मजा आ रहा है बच्चों, बताओ मजा आ रहा है आप लोग को, आनंद ले रहे हो। आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा उम्मीद करते हैं 5 नंबर सवाल आप बना लेंगे, 5 नंबर जो सवाल है वो आप बना लेंगे, बताइए बना लेंगे या नहीं बना लेंगे। क्या बात है, सवाल दिया नहीं कि सबके आंसर आने शुरू हो गए। देखो जो बैच लेट से परचेस किया है ना, वो शुरू से क्लासेस देखो, क्लास नंबर अलजेब्रा की 1 से देखो, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, पास क्लासेस देखो, फिर इस क्लास को देखना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पास्ट क्लासेस को देखो, फिर इसे देखना। बिल्कुल गुरुदेव। चलो फिर से सवाल में देखो, यहां पर तो 2 + a डिवाइडेड बाई ए, 2 + b डिवाइडेड बाई बी, 2 + c डिवाइडेड बाई सी। क्या आपको ये हमशक्ल लग रहे हैं, क्या आपको ये जुड़वा लग रहे हैं, आप मुझे बस ये बता दीजिए। अगर आपको ये जुड़वा या हमशक्ल लग रहे हैं तो आप बड़े आसानी से इसको कातिलाना तरीके से हल कर सकते हैं। बोलेंगे सर सब बराबर है, अगर सब बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर a बराबर b बराबर c हो जाएगा। सबको बराबर करोगे तो 2 + a और बट्टे में a आ जाएगा, ये भी 2 + a बटे में, ये भी 2 + a बटे में, ये भी 2 + a बटे में, मतलब एक ही संख्या 3 बार जोड़ी गई है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो आएगा वो इसका 3 गुना होगा। और इसका 3 गुना किसके बराबर होगा मेरे भाई, इसका 3 गुना यहाँ पर 4 के बराबर होगा। इसका 3 गुना यहाँ 4 के बराबर दिया गया है, तो 4 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट को खोलिए, गुना करिए, 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 को a के साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से वापस आप 3 को घटाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान बच्चे 6 आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें a का तो मान पता चल गया। अब जो हमें पूछा गया है ना, जरा आप यहाँ पर देखो, इसका मान बताना है आपको। हमने कहा है कि a बराबर b बराबर c रखना है आपको, तीनों को बराबर, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, तो a इंटू a, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर a क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, देखो यहाँ पे बोलोगे सर ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसको खत्म कर देगा। ठीक है, a स्क्वायर से यहाँ पर सारा 2 पावर से पूरा का पूरा खत्म, कितना बचेगा, 3/a बचेगा यहाँ पे, यहाँ 3 आ जाएगा। a का मान कितना है बता दो, तो a का मान 6 है, यानी हम बोलेंगे सर 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऊपर a स्क्वायर है और नीचे a क्यूब है, तो a स्क्वायर पूरा का पूरा इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, एक बार में ही तो काटेगा ना, तो बोलोगे सर 3/a आ गया। ठीक है, देखो 3a स्क्वायर बटे में a क्यूब है ना, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, 3a स्क्वायर और बट्टे में क्या है, तो a क्यूब है। अगर हम इसको काटे तो बोलेंगे सर यहाँ से एक बार में काटेगा, तो 3/a आएगा, a का मान 6 रखेंगे, 1/2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6 नंबर, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए सवाल चुटकी बजाते बन जाएगा। देखो एक और चीज, बहुत बच्चे सिमेट्रिसिटी का मतलब सोच लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। हम वैल्यू मान ही नहीं रहे हैं सर, वैल्यू तो हम मान नहीं रहे हैं, वैल्यू तो हमारा निकल रहा है खुद ब खुद। अगर हम तीनों को बराबर कर दे रहे हैं तो देखो, जैसे यहाँ पर हमने तीनों को बराबर कर दिया था तो ऑटोमेटिक ए का मान 6 आ गया था। लेकिन अगर हम वैल्यू पुटिंग के चक्कर में रहते तो हम इस सवाल को नहीं बना पाते। इसलिए आपको वैल्यू मानना बाद में होता है, पहले आपको सिमेट्रिसिटी लगाना होता है। इसलिए पहले मैं आपको सिमेट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वापस से वही कंसेप्ट आप लगाइए। क्या आपको एक ही तरह के 3 हमशक्ल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताइए। इसी तरह का 3 टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि ऊपर में 3 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, ऊपर में 3 टर्म है, नीचे 2 टर्म है। ये पूरा का पूरा एक अपने आप में गुच्छा है। इसी का एक और जो है यहाँ दूसरा गुच्छा है, इसी की तरह एक और है तो तीसरा गुच्छा है। बस यहाँ पर जो वेरिएबल है वो बदल दिए गए हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन है, कहते हैं जो ढांचा है, जैसे मानो मैंने 3 अलग अलग मंजिल बनाया घर का, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, तीनों का जो डिजाइन है वो सब कुछ सेम रखा मैंने, बनाने के तरीके सेम रखे, उतने ही कमरे, उतने ही साइज के सब कुछ। अब किसी ने अपने घर में मार्बल लगवा लिया, किसी ने अपने घर में कोई और कलर से पेंट करवा लिया, किसी ने अपने घर में किसी और तरीके से पेंट करवा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या वो घर एक तरीके से नहीं बने हैं, बिल्कुल सेम है, तो एकदम सिमेट्रिक हैं सारे के सारे। जब आप तीनों फ्लोर में जाओगे बोलोगे यार कोई डिफरेंस ही नहीं है, खाली कलर कलर का फर्क है। मतलब यहाँ खाली वेरिएबल बदला है, लेकिन जो मेन ढांचा है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो सेम है। ठीक है, तो जब भी आपको पूरा दिखे कि यार ऐसा ही कुछ टर्म इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है, आप क्या बोलेंगे सर, तुरंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब a बराबर b बराबर c होता है, तीनों को बराबर करना। तो हमने कहा ठीक है बराबर करते हैं। ठीक है, x को हम यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, x ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर मिलकर कितना बनाएगा, 3a स्क्वायर बनाएगा। डिवाइड करेंगे, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा सिर्फ एक टर्म हो गया। ऐसे टोटल कितने टर्म है, 2 और 3, ऐसे टोटल कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो ये एक टर्म है, तो इन तीनों का गुना कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे यार 2a को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर x प्लस 3a स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर, 0 के। तो हम बोलेंगे सर x बराबर माइनस 3a स्क्वायर। x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने x का मान निकाला है, अभी तो सिर्फ हमने x का मान निकाला है, अभी तो हमें बहुत कुछ का मान निकालना बाकी है। बहुत कुछ का मान क्या हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, तो बोलेंगे सर ये 3a स्क्वायर के बराबर है। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर ये 4a स्क्वायर के बराबर है। आप लोग बच्चे देखना x का मान कितना आया, माइनस 3a स्क्वायर, और पहला वाला ऑप्शन 3a स्क्वायर आया। देखो पहला वाला ऑप्शन, देखो बोला गया ना x का मान बताओ कि x का मान कितना होगा, तो x का मान बताएंगे तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ये आएगा हमारा 3a स्क्वायर, और हमारा x का मान आया है माइनस 3 है। तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए सही है, तो नहीं सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये आएगा 4a स्क्वायर, और हमारा x का मान माइनस 3 है, मतलब ये भी सही नहीं है। यहाँ पर आ जाओ तो बोलोगे a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा सर माइनस का 3a स्क्वायर, और x का भी मान माइनस 3a स्क्वायर आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को अगर चेक करना है ऑप्शन नंबर डी, तो ये माइनस 4a स्क्वायर आएगा, जो कि सही नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है बच्चों को, जरूरी नहीं है कि जब हम सिमेट्रिसिटी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर सीधा वैल्यू रखें और हमारा आंसर आ जाए, ऑप्शन से मैच कर जाए। बहुत बार क्या होता है कि हमें ऑप्शन में भी वो वैल्यू को रखना पड़ता है, तभी हम पता कर पाते हैं कि अच्छा जो हमारा आया था और जो हमारे ऑप्शन में दिया था वो दोनों बराबर है या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है, एक बार सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखा करें। सबसे पहले आपको ऊपर वाले में सिमेट्रिसिटी लगानी थी, तो उसको आपने बराबर किया, और जो भी आपका मान आया था फिर वापस से आपको जो है यहाँ पर एक बार ऑप्शन में भी रखकर देखना था। जो आपका मान आया और जो ऑप्शन का मान आया, आप दोनों को देखो कि दोनों के बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, चलो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर सवाल प्रीवियस ईयर का है और एकदम डिट्टो सेम सवाल है, थोड़ा सा अंतर है इसलिए रखा है ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिस हो सके बहुत ही प्यारे तरीके से।
तो सीखिए आप। आपने कहा सर x माइनस ए स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, x माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड किया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और x माइनस सी स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड किया है, वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तो सर x का मान कितना बताएं। चलो नेक्स्ट देखो। तो हमने कहा सर देखो ये वाला जो टर्म है ना ये कितनी बार रिपीट हो गया 3 बार। तो हमने कहा सर ऊपर में x माइनस ए स्क्वायर आ गया और नीचे कितना आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है तो ये टोटल 3 बार रिपीट हुआ है, और इसका 3 गुना कितने के बराबर है 3 के। तो हमने कहा ठीक है हम देखते हैं। दूसरी बात है कि ये x माइनस ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी नीचे कितना लिखेंगे तो x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्या कहा जब सेम तरह के टर्म दिखने शुरू हो जाएं तो हमें a बराबर b बराबर c रखना है। तो हमने कहा x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, इसका 3 गुना किसके बराबर 3 के, 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर देखो x माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे किसके तो 2a स्क्वायर के। फिर यहाँ बोलेंगे सर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 3a स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा जरा देखो। तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म कर देगा, यहाँ सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर माइनस का a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये b और c खत्म हो जाएगा ना, सॉरी a से ये खत्म हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर बचेगा। यहाँ 2a स्क्वायर है और यहाँ 3a स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर जो b है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुला भी दो उसको है, बी फॉर बाहुबली, सही है ना, ठीक है दिख रहा है। x की वैल्यू 3a स्क्वायर आई, बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। अरे अगर ऑप्शन नंबर ए रखोगे तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, और 2a में से तुम्हारा a चला जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर आएगा, और आपका वैल्यू तो 3a स्क्वायर आया है, तो हम 3a स्क्वायर वाले ऑप्शन को टिक करेंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोगों से उम्मीद है इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे, ये उम्मीद हम लगाए हुए हैं। जल्दी बताइए। ठीक है, चलो बोला गया सर BC प्लस AC प्लस AB की वैल्यू कितने के बराबर है, ABC के बराबर है। ठीक है, AB BC AC के बराबर, AB BC AC जो है इन तीनों को जोड़ने पर ये ABC के बराबर हो जाते हैं। तो जो हमें दिया गया हम उनका मान पता करें। हमने कहा यार देखो ये जो है ना बिना पेन के उठा के आप सॉल्व कर सकते हो, है ही नहीं सवाल में कुछ, अगर कुछ होता तब तो सॉल्व किया जाता। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बिल्कुल देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 समान टर्म हैं, उनको जोड़ा गया, एक ही तरह के टर्मों को जोड़ा गया है। जी हाँ, अगर एक ही टर्म को जोड़ा गया है तो आप a बराबर b बराबर c रखिए। जब आप बराबर रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a इंटू a कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a क्यूब हो जाएगा। a का स्क्वायर से पूरा का पूरा ये खत्म, a का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, a का मान हमारा 3 आ जाएगा। अभी सिर्फ हमने देखा a का मान कितना आया है, 3 आया है। अब जो यहाँ पर दिया गया है जरा इसका मान पता करो। तो बोलोगे सर ये भी a है और ये भी a है, तो ऊपर कितना है, तो a प्लस ए हमारा आ जाएगा मुन्ना, a प्लस ए हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, नीचे बात करते हैं तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आ जाएगा। ये तुम्हारा पहला टर्म है, इसी के 2 और जुड़वे तुम्हें देख रहे हैं, तो अगर इसी को तुम 3 से गुना कर दोगे तो काम तुम्हारा खत्म है, यानी इसका 3 गुना जो है उसका मान पता करना है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी वहीं इसकी वैल्यू आएगी, वहीं इसकी वैल्यू आएगी, यानी इस संख्या का 3 गुना मान आना है। तो इस संख्या का हमने 3 गुना कर दिया। अब आप मुझे बताओ a का मान कितना लेना है, 3, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू ऊपर में 3 है। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 और 3 से खत्म, 2 और 2 से खत्म, आंसर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिख रहा है कितना मजा आ रहा है सवालों को बनाने में, भयंकर से भयंकर सवाल, और आपने कितने आसानी से उसको कर दिया। ये वो बेहतरीन कंसेप्ट है जो आप मुझसे सीखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूं ना कि मैंने पेपर को 9 मिनट में खत्म किया, तो मैंने पेपर को 9 मिनट में ऐसे खत्म नहीं किया था। कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनके आधार पर आप भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, भौकाल कंसेप्ट। बताओ, तरीके आने चाहिए भाई, और कोई बात नहीं होती, बस मतलब आपको सही जेन्युइन तरीका आ जाए, और क्या चाहिए। ठीक है, बाकी तो सवाल तो एग्जामिनर हमेशा पूछा था, पूछा है, पूछता रहेगा। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा कि हाँ यार कुछ तो मजा आ रहा है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से मत करना, परेशान हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी है, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए है, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी है। तो बोला गया 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान जो है वो बताओ कितना होगा। सर आप व्हाइट शर्ट में बहुत स्मार्ट लगते हो, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ, सवाल बनाओ। बोलोगे सर देखो बात ऐसी है ना, आपको तब से हम एक ही बात तो सिखा रहे हैं कि कभी कभी सिमेट्रिसिटी भी लगा लिया करो, यानी a बराबर b बराबर c तीनों को बता दिया करो। बोलोगे क्यों सर? देखो दो ही टर्म, एक तरह के टर्म को आप जोड़ रहे हो, यानी इसके पास भी पावर 1 है, इसके पास भी पावर 1 है, तो भैया सिमेट्रिसिटी लगेगा। यानी यहाँ पर कितना है? तो बोलोगे सर यहाँ a स्क्वायर है। ठीक है, और इसको करोगे तो a प्लस ए के बराबर करोगे तो बोलोगे सर a प्लस ए यानी 2 है। a से तुम्हारा खत्म, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 2 आ जाएगी। बोलोगे सर यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई है। मेरे भाई किसी को भी, चाहे इसमें भी रखोगे तो भी 2 आएगा, इसमें भी रखोगे तो भी 2 आएगा, आप चेक कर लेना। a का मान 2, b का मान 2, c का मान 2, मतलब सब बराबर है। अब उसके बाद दोस्तों हमसे क्या बोला है? हमसे बोला 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम तीनों को बराबर कर देते हैं तो ये 1/1 प्लस ए हो जाएगा, ये भी 1/1 प्लस ए हो जाएगा, ये भी 1/1 प्लस ए हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है? 1/1 प्लस ए में 1/1 प्लस ए 1 प्लस ए का पता करना है, यानी इसका 3 गुना मान पता करना है कि इसका 3 गुना कितना होगा। क्योंकि जो वैल्यू ये आएगी, जैसे मानो ये 5 आ गया तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, बराबर होंगे ना। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर 1 रखते हैं, 1 के जगह पर 1 रखते हैं। ए का स्थान कितना है? 2 है, तो 2 रखते हैं, और इंटू कितना करते हैं? तो 3 करते हैं। बोलेंगे सर ये 1/3 है और 1/3 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आना है? 1 आना है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्या बात है, क्या बात है। अरे चैंपियंस आप लोग को बना के रहेंगे, आप चिंता ना करें, बहुत बड़े चैंपियंस आप लोग बनने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही धाकड़ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है करने के पहले हम लोग जो है एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक 10 नंबर सवाल को करेंगे। ठीक है, 10 नंबर सवाल को करेंगे। अच्छा पहले आ जाओ, पहले इसको कर लो, फिर उसके बाद 10 नंबर सवाल को करेंगे। ये इस बार का पूछा गया प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा है। ठीक है, सवाल में आपसे कहा गया है a का पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस z का पावर y, a का पावर y बराबर इतना है और a का पावर z जो है वो इसके बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है? ठीक है, दिख रहा है a का पावर x किसी और संख्या के बराबर, a का पावर किसी और संख्या के बराबर, a का पावर z किसी और संख्या के बराबर। हमने कहा यार ऐसे सवालों में कोई बच्चा क्या बेसिक लगाएगा बताओ, क्या उसके दिमाग में क्लिक करेगा? जब पावर के ऊपर पावर दे रखा हो, कोई क्लिक कर पाएगा? कुछ भी क्लिक कर पाएगा? हमने कहा चलो कुछ नहीं क्लिक करेगा, लेकिन क्या तुमको इस तरीके से दिखेगा कि यार सेम तरह के वैल्यूज को जोड़ा गया है। अगर सेम तरह के वैल्यूज को जोड़ा गया है तो एक बार सिमेट्रिसिटी लगा लेते हैं। लगाने का मतलब क्या हो गया कि जो टर्म ज्यादा है उनको हम बराबर करेंगे, यानी एक्स वाई जेड को हम बराबर कर देंगे। ए बी सी को बराबर मत कर देना, पता चले ए को जो है बराबर करने चल निकले। तो बोलोगे सर ये देखो ये कितना है? तो बोलेंगे सर ए का पावर एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यानी एक्स 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 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पावर y दे रखा है ना मेरे भाई, ये पावर भी कितना हो जाएगा? तो x हो जाएगा। ये पावर जो है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो x हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि a का पावर जो x है वो बराबर है 3x का पावर x के। ठीक है, अब बहुतों के मन में ये ख्याल आ जाता है और बड़े सुंदर विचार आते हैं। वो बोलते हैं सर देखो x से x को काट दो, a जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। और ये महामूर्ख लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार तो फिर ये भी सही है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं और 115 का स्क्वायर लिखूं
तो वो बोलेंगे सर पावर से पावर को काट दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर होंगे, ये गलती ना करें। इसका मतलब दुनिया का हर स्क्वायर आपस में बराबर है, तो ये गलती ना करें। ये बच्चों वाली जो है ना बातें होती हैं, फर्जी बातें होती हैं, कंसेप्ट के साथ काम करें। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर अगर हमने बराबर किया है ना तो ये आ गया a का पावर x बराबर इतना का पावर इतना। उसी तरीके से ये भी आएगा सेम, a का पावर x बराबर इतना का पावर इतना, a का पावर x बराबर इतना का पावर इतना। हमसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद जब आप यहाँ पर आके फंस गए ना, तो मैं आपको बोलता हूँ, एक भाई की तरह एक सजेशन दे रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करो जो है सो सिंपल सा एक काम करो, पुट करो। क्या पुट करो, आपको पता है कि यार जब तक ये x जाएगा नहीं गले में हड्डी बन के अटका रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान जो है हम 1 ले लेते हैं। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो बोलेंगे सर a हो जाएगा बराबर, ठीक है, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और उसका पावर 1 यानी a बराबर 3 हो जाएगा। अगर हम x का मान 1 लेते हैं, दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, अगर हम x का मान दोस्तों 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा a का पावर 1 बराबर 3 का पावर 1 यानी 3। तो x को 1 रखने पर a 3 के बराबर आ जाएगा, x को 1 रखने पर a 3 के बराबर आ जाएगा। तो हमसे कहा गया है कि ये पूरा का पूरा मान बताओ। आपको पता है, ठीक है, कि अगर आपने x को 1 रखा है और x y के बराबर है, y z के बराबर है, यानी ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे। 1 बराबर 1 बराबर 1, ये सब के सब बराबर। अगर सब के सब बराबर यानी x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, तो जो हमें पूछा गया है उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान 3 आएगा। उसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। पहला ऑप्शन का मान कितना है 0, दूसरे ऑप्शन का मान कितना है 1, तीसरे ऑप्शन का मतलब a का क्यूब, a का मान 3 है तो उसका क्यूब कितना होगा 27, और चौथे ऑप्शन का मान कितना है a, मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ जो आपको निकालना उसका वैल्यू 3 है और जो पता करना उसमें ऑप्शन नंबर डी का मान 3 है, यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर जो होगा वो डी करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, सबसे पहले सिमेट्रिसिटी लगाना था, और सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद आप बोलते कि सर ax जो है वो इसके बराबर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद हमें समझ में आता है यार ये पावर को किसी भी तरीके से हटाओ, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने कहा x की वैल्यू को 1 रख देते हैं। 1 रखने पर पता चल गया a का मान 3 आ गया है। ठीक है, a का मान कितना आ गया है, तो a का मान जो है दोस्तों हमारा 3 आ गया है। ठीक है, अब a का मान 3 आ गया है, तो जो पूछा गया था उसका वैल्यू खुद में 3 है, तो कौन सा ऑप्शन है जो 3 देगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो 3 देगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। जिसने बना दिया समझो वो आज का हीरो है। जिसने बना दिया मैंने कहा ना वो आज का हीरो है, बता दो जल्दी से। आंसर बताओ, मुझे आंसर चाहिए। आंसर बताइए आप लोग। आंसर बताओ, चलो तब तक हम पानी पी लें। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बताओ, कई बार पेपर में पूछा गया। बेसिक से बनाने जाओगे ना कम से कम 1.5 पन्ना लगेगा, तब जाकर ये बनेगा सवाल। 1.5 पन्ना। बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है, सब बता रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बताओ, बता रहे सर ऑप्शन नंबर ए ही तो है।
हम ही तो चैंपियन बनेंगे सर, ना ही किसी को बनने देंगे। बोले कैसे ऑप्शन नंबर ए तुम बता पा रहे हो, बताओ। तो बोला नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए है, आप बात को समझो, मानो बात को, आपकी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। कैसे, देखो यहाँ पे मानिए कि आपका a प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, b प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमसे कहा गया यहाँ पर, ठीक है, इसी तरीके से आगे भी और भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। सी की भी चर्चा है, हाँ सी की चर्चा, हाँ सी की चर्चा चलो कुछ नहीं है, यहीं पर है, दो बातें हैं। तो उसके बाद हमसे कहा गया कि यार ए बी सी का मान पता करो कितना होगा और इसका मान पता करो कितना होगा। सी प्लस वन अपॉन ए वाले की वैल्यू जो है पूछी गई है। हमने कहा बेशक आपको जो है यहाँ पर सिमेट्रिसिटी आपको दिख रहा होगा कि यार हम नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि आपको जो है यहाँ ए जोड़ा जा रहा है और यहाँ 1 अपॉन ए जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता हो सकता है सवाल बन जाए सिमेट्रिसिटी से, ठीक है। सिमेट्रिसिटी अब यहाँ पर बोलोगे सर क्यों ट्राई करें, किस बिहाफ पे ट्राई करें, तो इस बिहाफ पर ट्राई करें कि अगर इनको आपस में देखोगे ना तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिसिटी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब कहते हैं ना कि जैसे मानो भारत में अगर आप दो स्टेट को देखोगे, जैसे ये मानो कि पंजाब है और ये राजस्थान है, तो इनमें समानताएं नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे भारत को जो है कंपेयर करोगे किसी पड़ोसी मुल्क के साथ, तो आपको लगेगा चलो ठीक है भाई, यहाँ कंपैरिजन हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो ये ए की तुलना इसके साथ हो गई और 1 अपॉन बी की तुलना इसके साथ हो गई, यानी हम सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगा सकते हैं, तो हमने क्या कहा, एक बार बराबर करने में क्या जा रहा है, ठीक है, सबको बराबर करके ही तो देखना है। तो एक बार क्या करते हैं, एबीसी को सबको बराबर कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, देखना एक बार। हाँ, तो हमने कहा मेरे भाई सबको बराबर कर लो। अगर आप सबको बराबर करोगे ना, अगर आप सबको बराबर करोगे तो बोलोगे सर a बराबर b बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और इनको बराबर करने का जो चक्कर रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखो सर बराबर करेंगे तो हम कहेंगे सर a प्लस 1 अपॉन ए, और a प्लस 1 अपॉन ए 1 आ गया, a प्लस 1 अपॉन ए 1 आ गया। अगर आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा तो आपको एक बात बहुत बेहतरीन मैंने सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था अगर याद करना, पहले a प्लस 1 अपॉन ए 1 आ गया। अब जो पता करना है जरा उनको देखो कि क्या क्या पता करना है। तो a इंटू ए ये कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर a इंटू ए क्यूब है। और ये जो आ गया ये क्या आ गया, तो बोलोगे सर ये वैल्यू 1 प्लस इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। जैसे आपने एबीसी को बराबर किया तो ये पूरा का जो पूरा मान है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो a इंटू ए यानी ए क्यूब में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका a प्लस 1 अपॉन ए में कन्वर्ट हो गया। आपको शीट नंबर 1 में मैंने बहुत बार पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि अगर a प्लस 1 अपॉन ए जो होता है 1 होता है तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और अगर ये -1 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो a प्लस 1 अपॉन ए 1 है तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, -1। पहला वाला a क्यूब ही तो है, यानी पहले वाले की वैल्यू -1 होगी और दूसरे वाले की वैल्यू 1 होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। विशाखा कहती हैं सर इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स होंगे ना। अरे भाई साहब आप ओमेगा में मत जाओ, ज़्यादा ओमेगा में जाओगे ना परेशान हो जाओगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। फिटजी की पढ़ाई आईआईटी की पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वैल्यू मानने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। बोलते कि सर अगर हम सबको बराबर रख देते हैं तो पहला वाला हमारा बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1, दूसरा वाला भी a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1। तो ये जो पूछा गया है a प्लस 1 अपॉन ए ही पूछा गया है, इसका भी मान 1 आएगा। जब a प्लस 1 अपॉन ए 1 के बराबर होता है तो a का जो क्यूब होता है वो -1 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर -1 आएगा। आसान सा सवाल था, परेशान ना हो, ठीक है। तो चलो जैसा कि हमने सिमेट्रिसिटी पढ़ा, तो अब सिमेट्रिसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो वैल्यू पुटिंग। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर बाप है तो उसका बेटा भी होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सिमेट्रिसिटी जो है वो पिता है और जो वैल्यू पुटिंग है वो क्या है, तो वो उसका पुत्र है, ठीक है। कि सिमेट्रिसिटी में हम चीज़ों को क्या करते थे, सबको बराबर मान लेते थे, ए को बी को सी को सबको बराबर मान लेंगे। और वैल्यू पुटिंग में बस इससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, सबको बराबर मानेंगे लेकिन उसको किसी वैल्यू के बराबर मान लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सबको बराबर माने, हो सकता है सबके अलग अलग मान भी संभव हो।
तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने सवालों को जितना शॉर्ट वे में करना चाहें उतने शॉर्ट वे में जाने की सीखने की इच्छा रखें। तो सिमेट्रिसिटी में आपने देखा कि यार हम सभी वैल्यूज को कुछ ना कुछ किसी के बराबर मान रहे थे, आपस में उनको बराबर कर दे रहे थे, एक्स वाई जेड को बराबर कर दिया, एबीसी को बराबर कर दिया, पी क्यू आर को बराबर कर दिया। लेकिन वैल्यू पुटिंग में आप ये सीखेंगे कि x को अगर 1 रखने पर, y को 0 रखने पर, z को 0 रखने पर कोई मान बन जाए तो यार ये बड़ा सही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा एक छोटी सी बात को कि यार देखो a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी जो है ये 5 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ यहाँ पर कि हम a का मान 1 ले सकते हैं और b का मान 4 ले सकते हैं। इसका मतलब देखो क्या क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a का मान 0 तो b का मान 5 रहेगा, इसका मतलब a का मान 1 है तो b का मान 4 रहेगा, इसका मतलब इसका मान 2 है तो इसका मान 3 रहेगा। यानी हम फ्लेक्सिबल हैं अलग अलग वैल्यू को लेने के लिए। एग्जामिनर ने हमें सिर्फ ये कहा है कि तुम्हें दो संख्याओं का जोड़ 5 लेना है, उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम इसकी क्या वैल्यू लोगे। हम ये भी कर सकते हैं कि a का मान अगर हम -1 लेते हैं तो b का मान हमारा 6 हो जाएगा। यानी असंख्य मान दुनिया में हैं और इनमें से हम कोई भी मान उठाकर रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए, जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का जो जोड़ है वो आपको 5 दे दिया है, ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ आपको कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, तो यहाँ पर अब एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, आप इनमें से कोई भी जोड़ा उठाकर सवाल में रखते, आपका आंसर बन जाता। तो बोलेंगे सर वैल्यू पुटिंग कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते। तो जैसे देखो यहाँ पर आपको जो है ना a प्लस बी बराबर 5 दिया था, तो आपने कहा ये वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ यहाँ पर समझना, अगर आपका एग्जामिनर ये बोल दे कि देखो a प्लस बी का जो मान है वो 5 है और साथ में एक और मान आपको दे दे और बोल दे कि नहीं a माइनस बी का जो मान है वो 1 है, उस केस में सर आप वैल्यू ले ही नहीं सकते। ठीक है, उस केस में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होंगे जो इसके मान को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पर a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा, a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ 3 और 2 के अलावा और कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई इस इक्वेशन को नहीं करेगा। आप यहाँ पर a की जगह पे 4 और b की जगह पे 1 रखो तो 4 और 1 5 तो बना देगा, लेकिन 4 और 1 का अंतर कभी 1 नहीं आएगा। यानी हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि देखोगे, अब बोलोगे सर कैसे पता चला कि यहाँ वैल्यू पुटिंग रखा जा सकता था और यहाँ नहीं रखा जा सकता था। तो उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, और ट्रिक हमेशा हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ट्रिक में हम ये कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आप कितनी संख्याओं का वैल्यू रख सकते हो या कितने का नहीं रख सकते, ये आपको ये वाला लाइन बताएगा कि आपके पास कितने वेरिएबल हैं और कितने इक्वेशन हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा केस नंबर 1, इसको हम कह देते हैं कि ये केस नंबर 1 था, और इसका अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर ये केस नंबर क्या है, तो 2 है, ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 1 में बात करते हैं दोस्तों, तो केस नंबर 1 में क्या हुआ हमारे साथ, तो केस नंबर 1 में ये हुआ कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके अंदर दो वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने हैं, तो a है और b है, यानी दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और इक्वेशन कितने हैं, तो सिर्फ एक इक्वेशन एग्जामिनर ने दिया था, यानी दो में से एक घटाएंगे तो एक, यानी किसी भी एक संख्या का हम मान ले सकते हैं, किसी भी एक संख्या का मान ले सकते हैं। तो जैसे हम a का मान 0 बनाते थे, b का मान 5 बन जाता था। हम a का मान 1 बनाते थे तो b का मान 4 बन जाता था। हम a का मान 2 लिखते थे तो b का मान 3 हो जाता था। यानी जैसे हम कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का मान लेते थे, दूसरे का ऑटोमेटिक आता था। लेकिन केस नंबर 2 में हमने क्या देखा, तो हमने कहा यार केस नंबर 2 में जरा देखो, केस नंबर 2 में कहानी क्या है। तो केस नंबर 2 में हमारे साथ दोस्तों कहानी ये है, ठीक है, कि हमने कहा यहाँ पर कहानी को समझते हैं। हमारे पास कितने इक्वेशन है, तो बोलेंगे सर देखो नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं, a और b, दो ही वेरिएबल है। ठीक है, ज्यादा तो है नहीं, दो ही अलग अलग लोगों की चर्चा हुई है। और इक्वेशन कितना है, तो एक इक्वेशन यहाँ पर है, एक इक्वेशन यहाँ पर है, यानी 2 - 2 = 0। यानी हम खुद से किसी का भी मान नहीं ले सकते। ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व किया था और उसके बाद इनकी वैल्यू आई थी। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप कितने लोगों का मान ले सकते हैं, कितने लोगों का नहीं, वो आपको ये बताएगा। आपको वेरिएबल को इक्वेशन के साथ घटाना होगा तो बता पाएंगे आप कि सर कितने का मान ले पाएंगे और कितने का मान नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानिए कल के दिन अगर हम आपको ये कह देते हैं कि a + b + c का मान अगर 10 है,
तो आप बोलेंगे सर इसमें से आप कितनों का मान ले सकते हैं, तो मैंने कहा देखो हमेशा याद रखना कि मैंने कहा था कितने लोगों का मान ले सकते हैं बराबर वेरिएबल में से क्या घटाना होता है, इक्वेशन घटाना होता है। कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितने हैं, तो बोलोगे सर एक पूरा का पूरा बड़ा इक्वेशन है, यानी यहाँ पर 2 लोगों का मान हम ले सकते हैं, 2 लोगों का मान हम ले सकते हैं। 2 लोगों का मान अगर लेने की बात करें यहाँ पर, तो किसी का भी मान, जैसे मानो आपकी इच्छा हुई कि हम इसको 2 बनाएंगे और हम इसको 3 बनाएंगे, तो अगर इसको 2 बनाओगे इसको 3 बनाओगे तो 5, 5 में कितना जोड़ोगे 10 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक मजबूरी में आपको इसको 5 लेना पड़ेगा या इसका वैल्यू 5 निकल कर आएगा। अगर आप ए की वैल्यू को 1 रखते हो, बी की वैल्यू को -1 रखते हो, तो 1 और -1 0, और 0 में कितना जोड़ोगे 10, यानी आप 2 लोगों का मान लेते जाओ, तीसरे वाले का मान ऑटोमेटिक निकलते चला आएगा। ये बहुत एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है जो आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है आपको मेरा सीखना था यहाँ पर कि सर वैल्यू पुटिंग होता क्या है, वैल्यू पुटिंग से करते कैसे हैं। वैल्यू पुटिंग का सिंपल फंडामेंटल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। हमेशा याद रखना है आपको, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जितने वेरिएबल हैं उसमें से इक्वेशन को घटा दो, पता चल जाएगा कितनी संख्याओं का मान ले सकते हो खुद से। बताओ क्लियर है, कमेंट में बताओ एक बार, क्लियर है तो आगे बढ़े। क्लियर अगर है तो आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे, क्लियर है। तो जरा एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हेलो, ठीक है भाई। शिवम भाई साहब, ठीक है बच्चे, शिवम बैच बहुत जल्दी खत्म करने की है, तो मेरे भाई यूट्यूब से 60 दिन 60 मैराथन देख लो। 3 महीने और 4 महीने में बैच खत्म नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखा करो। 5 महीने में अगर जिस दिन बैच खत्म होने लगे ना प्री और मेंस को लेकर, तब तो समझ लीजिए कि फिर मास्टर आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं चीज़ों को लेकर पढ़ा रहा हूँ तो बस पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 के बराबर है, और हमसे ये पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर ये आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आपको क्या कंसेप्ट पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट में हम कई सारी बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें एक प्यारा कंसेप्ट निकल कर चला आएगा, और वो कंसेप्ट आपका होगा कंसेप्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इस कंसेप्ट को आप देखिए, तो आप बोलेंगे सर ये स्पेशल कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट को हमें बहुत ही शानदार तरीके से यूज करना है। तो जब हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। यानी आप एक ये ट्रिपलेट ले सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वैल्यू 1, -1 और 0। एक तो ये सेट हो जाता है, और जो दूसरा सेट होता है वो होता है 2 -1 का, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, हाँ 2 -1 ही ले लो, सबसे शानदार रहेगा। तो इस बात को समझिए आप ऐसे कह सकते हैं कि सर देखो a के जगह पर 1 रख लो, b के जगह पर -1 रख लो, c के जगह पर 0 रख लो, तीनों को जोड़ो तो 0 आ रहा है, तो हमने कहा हाँ सर आ रहा है। या फिर यहाँ पर a के जगह पर 2 रख लो, b के जगह पर -1, c के जगह पर -1, तो 0 आ रहा है। यानी हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि आज के बाद कभी भी आपके एग्जाम में कभी भी अगर ये लिखा आ जाए, या किसी भी सवाल में आपको ये लिखा आ जाए कि तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो उस केस में आप एक वैल्यू खुद से याद रख सकते हैं 1 -1 0, या फिर आप 2 -1 बोलोगे सर ये 2 वैल्यू क्यों रख रहे हो, तो देखो ये यूनिवर्सल है, किसी भी केस में ये आपको आंसर निकाल के देगा। 2 -1 है, एकदम यूनिवर्सल है। लेकिन इसके साथ समस्या ये हो जाती है, सवालों को इससे भी शॉर्ट वे में करके देता है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा देता है। देखो मान दोनों से आने हैं समझो, बस इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है और इससे कैलकुलेशन कम हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे सवाल होंगे जहां के डिनोमिनेटर में यानी नीचे अगर 0 बन जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इस वजह से वहां पर इसको छोड़कर इसको पकड़ लेंगे।
इसको छोड़कर इसको पकड़ लेंगे, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। बोला गया सर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो इस पूरे का मान बताइए। मैंने आपको अभी यहाँ समझाया कि भाई मेरे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो a के जगह 1 रख लो, b के जगह -1 रख लो, c के जगह पर 0 रख लो यहाँ पे। तो बच्चे ने कहा हाँ सर रख लेते हैं। ठीक है, c के जगह पर 0 रखने से ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और नीचे कितना बचेगा, तो बोलोगे सर नीचे सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। उसके बाद जब आप c को 0 बनाते हैं, a 1 होता है और b -1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और वापस से 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बाई 1, कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। सेकेंडों में आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सेकेंडों में आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो जो यहाँ पर वैल्यू आपने रखा था वो कौन सा रखा था, 1 -1 और 0 वाला सेट रखा था। मैंने कहा था ना 2 सेट होते हैं, 1 -1 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर आप एक सेट वैल्यू रखकर निकाल दे रहे हैं ना, इसका मतलब आप तो हीरो आदमी हैं। तो सर दूसरा वाला सेट भी वैल्यू रखकर निकाल दीजिए, मेरे आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा। फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का खेल बड़ा शानदार है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, आइए दूसरा वाला भी वैल्यू आपके लिए रख देते हैं। ठीक है, आइए दूसरा वाला भी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर दूसरा वाला में आप एक काम करो, a को 2 बना दो, b को -1 बना दो, c को -1 बना दो। तो दूसरा वाला वैल्यू क्या था, 2 -1 -1। दोनों में से वैल्यू आएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर बस आप वैल्यू को रखते जाइए। a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। b की जगह पर -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। c के जगह पर देखो -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, माइनस b और c को गुना करना है। b और c को गुना करना है तो आप यहाँ -1 को -1 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा +1। ठीक है, तो ऊपर बोलोगे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। ये इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तब भी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा ही आएगा, और तब भी यहाँ सी फॉर कटप्पा ही आया था। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों कैलकुलेशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी टर्म्स को लेना पड़ा। हमें सी को भी लेना पड़ा, बी को भी लेना पड़ा, ए को भी लेना पड़ा। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको ये कंसेप्ट आपका एग्जामिनर देगा तो सबसे पहले जो है आपको इसको पुट करना है। अगर ये ओके आ रहा है तो ठीक है, अगर इससे रिजल्ट ओके ना आए ना तब आपको इसको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले जो है वो क्रॉस चेक इसको करो, फिर उसके बाद इसमें, क्योंकि ये एक संख्या को एकदम 0 कर देता है। यानी जो संख्या को 0 करेगा हमें उससे कैलकुलेशन मिलेगा ही नहीं। अगर ये c को 0 कर देगा तो c से हमें कोई कैलकुलेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने तीनों के मान को कुछ ना कुछ लिया है तो आपको हर जगह कैलकुलेशन मिलेगा और वो सवालों को लंबा करता चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर सवाल। जरा देखते हैं कितने हमारे धुरंधर जो है वो बना पाते हैं बिना पेन उठाए। बना तो सारे लेंगे, बिना पेन उठाए कौन बनाएगा हम वो देखना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो, बताओ क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ रहा है, यानी a का मान 1, b का मान -1, c का मान 0। ठीक है, अगर हम c को 0 रखते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। a स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ डिवाइड करना होगा। a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर ऊपर 1 आएगा। ठीक है, b का मान -1 है, -1 का भी स्क्वायर 1 आएगा तो 1/1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मात्र 1 सेकंड में आपका ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस से। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या बोलेंगे सर इतना आसान सवाल वापस से बताइए। आपने अभी कहा है कि जब ये मान 0 के बराबर हो तो 1 -1 और क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अगर हम c को 0 लेंगे तो ये भी खत्म, 0 × 0 खत्म, 0 × 0 खत्म। मात्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बचेगा। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, और 1 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -1, 2/-1 यानी आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दिख रहा है, बन रहा है सवाल, बताओ। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में आंसर 2 कर देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जैसे गीतांजलि हो गई, प्रियंका तो सही आंसर दी है, गीतांजलि का आंसर गलत है, प्रीति का आंसर गलत है।
इस बात का ध्यान रखा करो बच्चे, ठीक है। आपने c को 0 लिया तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी बचा। a का मान आपने 1 लिया तो 1 हो गया, b का मान -1 लिया तो 1 हो गया, ए बी को गुना किया आपने तो यहाँ पर a इंटू -1 हो गया, यानी 2 बटे -1 -2 हो गया, ठीक है। -2 आएगा सर, -2 आएगा, गलती ना करें, -2 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 को -1 के साथ गुना करने पर -1 मिलने वाला है। तो आप बोलेंगे सर देखो ऊपर 2 है और नीचे -1 है, मतलब -2, ठीक है। गलती ना, माइनस प्लस की गलती होती है बच्चों में, ध्यान रखा करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर को हम लोग अभी करेंगे, इसको जो है हम लोग अभी रखते हैं होल्ड पे। 15 नंबर को करेंगे, तसल्ली से समझाऊंगा, बाद में बेसिक से भी समझाऊंगा। 16 नंबर सवाल को देखो, 16 नंबर सवाल को, ठीक है, 16 नंबर सवाल को बनाओ, क्या होगा। 16 नंबर सवाल में देखो, वापस से 3 संख्याओं का जोड़ 0 के बराबर है, यानी आपके पास वही ऑप्शन है 1 -1 और 0 है कि नहीं है बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, यानी a के जगह पे 1 रखेंगे, b के जगह पे -1 रखेंगे, c के जगह पे 0 रखेंगे। रखते हैं, जो हमसे बोला गया हम उसका मान निकालते हैं। हमने कहा c को तुमने 0 कर दिया, खत्म करो, c को 0 कर दिया, खत्म करो, c को तुमने 0 कर दिया, खत्म करो। यानी यहाँ पर आपको क्या मिला, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a है 1 है और b -1 है, तो 1 -1 कितना हो जाएगा 0। यानी पहले वाले में c तो 0 था ही था, ये 1 था और ये -1 था, यानी पहले वाले से पूरा का पूरा इतना टर्म से कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले में, b में -a को जोड़ा गया है, b की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे सर -1 है, ठीक है। और यहाँ a की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे सर यहाँ -1 हो गया स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है तो -1 है, फिर माइनस का माइनस लगा दिया, a की वैल्यू लिख दी, फिर उसके बाद प्लस। यहाँ पर बोलेंगे सर a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस हो गया, और b की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गया, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो बोलेंगे सर 0 -1 -1 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और हमारे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम एक बार सारे ऑप्शंस में वैल्यू को रखते हैं। जैसे यहाँ पर c को रखेंगे तो यहाँ पर कितना बना देगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 0 होगा। अगर यहाँ पर खत्म करें तो ये 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 × 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। c को 0 रखेंगे तो ये खत्म, c को 0 रखेंगे तो ये खत्म। 1 × -1 -1 को 4 के साथ गुना करेंगे तो -4। अब आप खुद देखिए, जो आपको पूछा गया है वो क्या आया है, आंसर 8 आया है। और जो आपको दिया गया उसमें कौन सा ऑप्शन 8 दे रहा है, तो सी फॉर कटप्पा जो है वो आंसर 8 दे रहा है। तो जो कटप्पा होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे a को 1 रखना था, b को -1, c को 0, और इस आधार पर जो दिया गया था उसका उत्तर निकाला, उसका उत्तर 8 आया। ऑप्शंस में मैच किए किसका आंसर 8 है, और हमने मैच कर लिया। ठीक, चलो वापस से आ जाओ। 17 नंबर सवाल आपको यहाँ पे हाल फिलहाल नया ताजा सवाल, CGL 6 जून 2019, बता दीजिए क्या होगा आंसर। 6 जून 2019 को पूछा गया सवाल है। बहुत शानदार बच्चों, मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। शान से बोलना लोगों को, चैंपियंस हैं बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट चैंपियंस ना हो सकता है। अब तो इतने सिलेक्शंस आ रहे हैं डेली का डेली, सर किसी का सीटेट क्वालिफाई हो गया, किसी का कोई एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इतना खुश होता है दिल, मन एकदम अब लगता है हाँ यार अब सही है, मतलब अब बहुत सुकून है। जब बच्चे सही मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना तो दिल को ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्रीवियस ईयर का सवाल है। और प्रीवियस ईयर के सवाल अगर आप लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक 7वें आसमान पर होता है, ये बात आपको पता है। और जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी मुझे भी नहीं मिलेगी जो आपके आंसर्स आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बनाकर लेकर आना है, ठीक है, खुद से बनाना है। और एक और क्वेश्चन जो है, बाकी मैं कल डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन
क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करके आएंगे, ठीक है सर, ट्राई कर लीजिएगा ये 2 सवालों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे के जितने सवाल हैं, हलवा सवाल हैं, कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा शीट में है नहीं, 3 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1 से 2 क्लासेस और लगेंगी, एक नहीं कम से कम 2 क्लासेस और लगेंगी, तब ये वाला शीट ख़त्म होगा। ठीक है, आनंद लीजिए, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। जो चीज़ें आपके परीक्षा में आएंगी वो पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे, रेलिवेंट चीज़ें, इरेलीवेंट चीज़ें हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। जिसका संबंध आपके पेपर में नहीं है और जो नहीं पूछा जाता है वो चीज़ें हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।